हमारी वीडियो देखी थी भाई मोबाइल मोबाइल वाली। ये छोटा लड़का है, वो कपिल है, मेरे एक दोस्त है, उनका लड़का है। और ये मेरे ब्लॉग देख रहा होगा। अभी मैं जा रहा हूँ वॉक करने के लिए, सुबह का टाइम है। तो मिलते हैं जब अपन गांव के बाहर पहुंचते हैं, तब मिलते हैं, क्योंकि सभी हम ही को देखेंगे अभी। तो बेटर है कि हम, मुझे चलने भी प्रॉब्लम होती है, भाई जान गिर गया तो फ़ोन का नुकसान हो जाएगा। चलते हैं गांव के बाहर, फिर बात करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे YouTube चैनल पर? अभी तो घूमने गया था सुबह से गाइस बारिश हो गई है, तो हम यहीं पर रुक गए हैं। मतलब गांव के बाहर गए थे, वापस लौट गए। तो हमने कहा काय के लिए भीगते हैं। सुबह चारा इकट्ठा हो रहा है गाय भैंसों के लिए। तो जलवे ही अलग है साहब। ये हो रही है सुबह से एक्सरसाइज, इसको देख लो। 2 दिन पहले मैं यश आनंद भैया से मिला और उन्होंने अपने ट्रेनर से मेरी बात कराई। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह मिली है मेरे को सीखने के लिए, तो मैंने उनको करना है। और 1-2 महीने के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चेंजेस मेरी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। बॉडी मतलब पूरा मतलब जो है मेरे पैर से है, क्योंकि मैं उसी के लिए जो भी करता हूँ, सबसे पहला मेन मोटिव जो है वो हमारा ये होता है कि हमारे पैर सही हो जाए। तो गाइस बस इसी उम्मीद के साथ जो है, मैं वैसे भी एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन अभी मैंने थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ा दी है। और जो भी एक्सरसाइजेज मैं करूँगा या कुछ भी है, वो मैं ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगा। गाइस अभी जो है मैं अपना बीमारी का या कुछ भी जो सिस्टम था वो मैं नहीं दिखाता था, कि भाई सामने वाले सोचेंगे सिंपैथी ले रहा है, मतलब कुछ आता वाता है नहीं। तो मैं अभी तक सिर्फ वो दिखाता था जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे पसंद था। मेरे विचार क्या होते किसी भी चीज़ को लेके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कमा रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। तो अभी मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे ठीक हो रहा हूँ, है ना। तो मतलब ऐसा मुझे लगा कि शायद इसमें कोई बुराई नहीं है, हो सकता है बहुत से लोग मोटिवेट हो जाएं। बारिश हो रही थी तो मैं वापस आ गया हूँ। अभी घर पे आके एक्सरसाइज करनी है और डाइट लेना स्टार्ट करना है, जो भी सर ने बोला है उस हिसाब से। और अगर आपके एरिया में या आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चलने में या कहीं भी किसी समझ से प्रॉब्लम होती है, तो उसे आप मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हो कि भाई ने ऐसे ऐसे करके ठीक हो रहा है, आप भी कर सकते हो। अगर मेरी वजह से किसी का भला होता है तो मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी इस वीडियो में और भी सारी बातें करनी है, अभी पूरा दिन पड़ा है। मैं फिर से मतलब आऊँगा बात करने के लिए, तब तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने घर पर। और ये मेरी एक्सरसाइज जो रूटीन है वो चल रहे हैं। इससे पहले भी मैं एक्सरसाइज करता था, बट इस तरीके से नहीं करता था। बहुत सारी कमियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, खुद से ही करता था जैसे मुझे लगा ठीक लगा। बट जब मैं परसों मतलब 2 दिन पहले जब मैं यश भैया से मिला, तो उन्होंने अपने ट्रेनर से मेरी बात कराई। ट्रेनर जी जो थे वो भी काफ़ी सही थे, समझदार हैं। तो उन्होंने जो है मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट एक सर हैं प्रशांत बोनिया जी, उनसे बात कराई है। उसके बाद उन्होंने और सब लोगों ने मिलके मुझे कुछ डाइट दी है, कुछ एक्सरसाइजेज बताई हैं, और उस बेसिस पे मैं घर पे ही रह के अपना काम कर रहा हूँ। और उन्होंने मतलब बोला है, बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने बोला है कि आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, कुछ ज़रूरत चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए तो मुझसे बात कर सकते हो। उसके लिए दिल से थैंक यू भैया। और ये कह सकते हैं कि मतलब भले कितनी दिक्कत आए, लेकिन मैं बहुत जल्दी ठीक होने वाला हूँ और आपके पास फिर से मिलने आऊँगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं मेरे लिए कि आपके द्वारा मतलब आपने मेरे बारे में कुछ बोला और मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस जिसको भी नहीं पता उसको मैं बता दूं, उन्होंने जो यश आनंद सर हैं वो एक बहुत बड़े फिटनेस ब्लॉगर हैं, ग्वालियर से रहने वाले हैं। और मैं ग्वालियर से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर दूर का एक गांव है, वहां से रहने वाला हूँ। मेरा नाम आशीष है। और मुझे ये जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भैया ने मतलब काफ़ी हेल्प की मेरी अभी। और
आगे भी देखते हैं जितने जल्दी मैं ठीक हो रहा हूँ। वो डाइट प्लान मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो सकता हूँ उस हिसाब से, जिस तरीके से उन्होंने बताया है। एक्सरसाइज करना और रेगुलर रहना। अब गाइस कभी क्या होता है ना कि मतलब रेगुलर नहीं रह पाते, तो उसके लिए क्या है, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ कि भाई ब्लॉग तो मेरे को बनाना ही है, तो एक टॉपिक भी मिल जाया करेगा और मैं रेगुलर भी रह पाया करूँगा, और इसी बहाने आप लोगों को पता चलता रहेगा कि मैं कितना ठीक हो रहा हूँ। तो गाइस आज मैं पूरा दिन है, अभी टाइम है काफ़ी, तो मैं पूरा आज का ब्लॉग जो है वो पूरा चलाने वाला हूँ। देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी स्पेशल मतलब दिल से थैंक यू भैया, बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप मुझसे मिले, मुझे इतनी सारी सलाह दी, बैठे। और अभिषेक सर जो जिम ट्रेनर हैं यस भैया के, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब एक जेन्युइन तरीके से, जो एक मतलब एक जेन्युइन इंसान जैसे बताता है, एक सही व्यक्ति, मतलब ब्रांड कह सकते हैं, हमें भरोसा होता है ना कि ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा कर सकता है, तो उस तरीके से उन्होंने अपना पर्सनल फ़ायदा या कुछ भी ना देखते हुए मुझे बताया। मुझे ज़रूरत नहीं थी जिम की, तो उन्होंने बोला कि आप घर पे कीजिए, और मैं घर पे आ गया हूँ। अभी एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ और मैं रेगुलर रहने वाला हूँ। मुझे ये मतलब ये मेरे लिए भी चैलेंज है, मैं रेगुलर थोड़ा कम रह पाता हूँ। मैं मतलब करता हूँ, मतलब जो मन में आता है वो करता रहता हूँ, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मतलब पिछले वाली जो मैम है फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज बताई थी। कुछ कमियाँ मेरी भी हैं, मैं उस पर रेगुलर काम नहीं कर पाया, लेकिन 4 साल हो गए गई, तो आप समझ सकते हो 4 साल में मतलब कहाँ तक आदमी चलता रहेगा कंटिन्यू, है ना। तो एक टाइम के बाद जो है मेरा मन थोड़ा सा डाउन हो रहा था, लेकिन फिर मैंने एक्सरसाइज की। फिर मेरा जो हुआ कि मतलब कंटिन्यू जो भी हो रहा है वो मैं अपने हिसाब से करता जा रहा था। वॉक कर रहा था, घूम रहा था, सारी चीज़ें मैं करता जा रहा था, तो सब सही चल रहा है। और अभी मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी ठीक होने वाला हूँ। तो आप लोगों की दुआएं चाहिए, और जितना जल्दी हो सकता है मैं ठीक होकर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बने रही ब्लॉग के साथ। पूरा आज दिन पड़ा है, देखते हैं क्या क्या होता है मेरे साथ में, है ना। ये मेरा रूम है, गांव में ऐसे ही रूम होते हैं, तो चौंकने की बात नहीं है। और मतलब घर देखोगे ना तो इससे भी मतलब ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो हालांकि हम लोग गांव के ठीक ठाक लोगों में आते हैं, एवरेज मिडिल क्लास लोगों में, लेकिन जो घर होते हैं वो गांव में इसी तरीके से होते हैं। ज़्यादातर लोगों के अभी सुधर गए, बट मैं बीमार हो गया तो अभी हमारा घर ऐसे ही पड़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, लेकिन एक जो ठीक होने की जो जिद है उसको पूरा करना है। जो डॉक्टर्स ने बोला है कि आप भगवान भरोसे आप कुछ नहीं हो सकता आपका, तो उसको झूठ करना है कि नहीं हम खुद के भरोसे और हम ठीक होके रहेंगे। भगवान की कृपा तो रहती, भगवान थोड़ी ठीक करने के लिए आएंगे, करना तो अपन को ही है। तो अभी जो सुबह का रूटीन है वो ऐसा ही है। अभी वैसे मैं वॉक करने के लिए भी जाता हूँ, लेकिन वॉक इसलिए नहीं कर पाया, मैं गांव के बाहर तक पहुंचा, 1-1.25 किलोमीटर निकल पाया था, तब तक बारिश हो गई तो मैं वापस आ गया फिर, है ना। मतलब 1 किलोमीटर कह सकते हैं, 1 किलोमीटर निकला तब तक बारिश आ गई और मैं वापस आ गया वहाँ से। तो फिर घर पे आके जो एक्सरसाइज मुझे बताई गई है, एक पर्चा बनाया विद डायग्राम समझाया हुआ है कि इसमें मतलब मेरे को कौन कौन सी एक्सरसाइज कितनी टाइम कैसे कैसे करनी है, तो और डाइट वगैरह भी लिखी है। और अभी एक डाइट जो है वो सर बताने वाले हैं, अरविंद सर जो हमारे ट्रेनर हैं, मतलब यस भैया के ट्रेनर हैं, और उसी के हिसाब से हम पूरा काम करने वाले हैं। देखते हैं मेरी हेल्थ में क्या क्या सुधार आते हैं, मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। बाकी यस भैया थैंक यू सो मच वंस अगेन, मतलब दिल में अलग ही खुशी थी आपसे मिलके, जिसको हम यूट्यूब पर देखते हैं या फिर वीडियोस में देखते रहते हैं, अगर वो सामने आ जाए तो काफ़ी खुशी मिलती है। और मुझे भी मतलब एक नया जोश, एक नई उम्मीद लग रही है। वैसे मैं खुद के हिसाब से कर रहा था, बट थोड़ा अंतर आ रहा था मुझे, लेकिन अभी आपसे मिलने के बाद मुझे लगता है, मुझे खुद से लग रहा है कि नहीं हमें जल्दी ठीक होना है, फुर्ती में ठीक होना है। तो बस एक ही उम्मीद है कि ठीक होके जल्दी से आपसे मिलना है। तो गाइस अभी एक्सरसाइज हो गई है। वैसे तो मुझे 3 दिन सेट करने, बट आज मैं थक गया हूँ। मतलब पहला दिन था तो मैंने कहा एकदम से हाई नहीं करना चाहिए, तो जितना हुआ है मेरे से मतलब नॉर्मली उतना ही किया है, मतलब इतना कि दर्द भी ना हो और कम भी ना लगे, है ना। बाकी कल से मैं इसको रेगुलर करने वाला हूँ, क्योंकि पैरों को आदत भी हो जाएगी। और अभी मैं ये ग्वालियर से आया हूँ तो थका हुआ भी तो हो सकता है, इसीलिए नहीं हो रहा हूँ। बाकी अभी जो है मैं जा रहा हूँ नीचे, तो गाँव में जो हैंडपम्प होते हैं उससे पानी भरना होता है। तो अभी घर पे मम्मी को काम है, और मेरे हाथ जो हैं वो काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। तो चलते हैं, हैंडपम्प चलाते हैं। चला कागज से नहीं, झटका नहीं है ना, आराम से। अच्छा सरपंच साहब खोलो गेट, जनता ढाली तो सच कहूँगा ही
जितना इजी लगता है उतना होता नहीं है हैंडपम्प चलाना। थोड़े ही टाइम में हाथ भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब कुछ उठाने लायक बचे ही नहीं है। जो जैसा कि डाइट में मुझे बताया गया है तो मैं ये ले रहा हूँ दही, मतलब 150 ग्राम सुबह 150 ग्राम शाम को ऐसे मुझे खाना है। तो ट्राई करता हूँ। वैसे मैंने ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी दवाई के तौर पे खाते हैं, है ना। वैसे टेस्टी होता है, मतलब शक्कर डाल के थोड़ा सा मीठा मीठा कर लिया इसको, अभी खाते हैं, काफ़ी सही रहता है। ट्राई करते हैं कैसा है। बढ़िया। यूरिया से परेशान हैं सुबह सुबह से। बताओ, यूरिया लेने के लिए गए थे भैया, कहीं पे मिला ही नहीं। कहीं अगर कोई वीडियो देख रहा है जो कि अपने आसपास के एरिया में यूरिया सेल करता है तो हमसे संपर्क कर लें, हम भैया से बोल देंगे। वीडियो में कमेंट कर दिया किसी को पता हो कि यूरिया कहाँ पे मिलता है। TVS पटेल साहब।